हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इसका ये है सेकेंड क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में पूछा जाता है कि नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, और इसका जो आंसर है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ठीक है, हम आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट राइट्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो डिफरेंट लिखा हुआ है और उसके जो है व्यूज़ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है, मतलब अपना अपना व्यूज़ उसके दिए गए हैं। बट एक्चुअली पीपल हैव सम रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट द मीनिंग ऑफ साइंस। तो यहाँ तक बिफोर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इससे पहले हम डिस्कसिंग द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी करते हैं। तो इट इज़ बेटर टू नो अबाउट द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट। तो इसका जो है जानना जो है नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट रेफर टू इट इज़ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है which help one to understand what kind of science it is. Every branch of knowledge has its own nature और characteristics। इसका खुद का मतलब इसका खुद का जो है characteristics है which separate it from other social sciences and help us to understand what kind of science it is। ठीक है, तो यहाँ तक ये उतार लीजिए आप। इसका पॉइंट्स में दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स ये याद रखने हैं। आप अगर पॉइंट्स में भी लिखते हैं तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट इसका हम देखेंगे, सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो क्या है ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। नीचे आप मटेरियल खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया हो तो, इंग्लिश बनाना आती है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला इसका पॉइंट क्या है, सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो सोशियोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है। और मतलब आपको पता है साइंस क्या है, विज्ञान। तो ये एक आज़ाद मतलब सोशियोलॉजी जो है एक इंडिपेंडेंट साइंस है जो कि आज़ाद। चलिए, सोशियोलॉजी इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस लाइक philosophy and history. Now it has emerged into an independent science. As an independent science, it has its own field of study। तो इसकी खुद की जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये एक आज़ाद सब्जेक्ट है। और जो है इसकी जो मतलब हिस्ट्री में भी अगर जो इसका देखा जाए तो जो सोशियोलॉजी है वो एक सबकी मदर मानी जाती है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। और सभी जितनी भी साइंसेस हैं वगैरह उनके मतलब कह सकते हैं आप हेड है। जैसे अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है वो पास्ट बताती है, हमें पास्ट की स्टडी करती है। और जो सोशियोलॉजी है वो मतलब सोशल लाइफ की स्टडी करते हैं, यानी कि सोसाइटी की जो मतलब अभी हो रहा हो। और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का भी अपने एक रिलेशनशिप है जैसे। तो ये एक मतलब उसके बारे में बताती है जो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री का पास्ट में क्या था, हिस्ट्री बताती है पास्ट में, और जो सोशियोलॉजी है वो फ्यूचर में बताती है कि क्या हो रहा है। हिस्ट्री का फ्यूचर में भी ये बताती है। और ये एक सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, साइंस, ठीक है। इसको साइंस भी कह सकते हो आप। इसका फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा और ये लर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। तो ये एक साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। तो ये एक सोशल फैक्ट की भी स्टडी करती है और साइंटिफिक हिसाब से। दीज मेथड और हिस्टोरिकल मेथड, कंपेरेटिव मेथड, केस स्टडी मेथड। क्या है, कौन से हिस्टोरिकल मेथड, कंपेरेटिव मेथड, केस स्टडी भी करती है मेथड, और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये सब ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं।
एक्स्ट्रा। सो इन और सारे बहुत सारों की करती है स्टडी, लेकिन यहाँ पे इतना सा दिया है साइंटिफिक, मतलब ये पॉइंट्स जो है ना आपको ये याद रखने हैं, फिर आप खुद भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, वी कैन यूज़ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी। तो हम इसका जो साइंटिफिक मेथड है वो स्टडी ऑफ सोशोलॉजी में करते हैं। वी कैन कॉल इट इज़ अ साइंस, तो हम इसको एक साइंस भी कह सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा, सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। तो इसको क्या कहते हैं कि जो सोशोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है, ना कि फिज़िकल साइंस। फिज़िकल जो है मतलब फिज़िकल इसका एक पार्ट्स कह सकते हो आप, सोशोलॉजी के अंडर ही आता है, लेकिन सिर्फ फिज़िकल साइंस नहीं है सोशोलॉजी। इसका मतलब ये मैंने कहा ना कि सबकी हेड है, फिज़िकल भी इसमें सोशोलॉजी उसकी स्टडी करती है, बट सोशोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट है, उसमें ये भी आता है। तो इसका थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है, और इसको फिज़िकल साइंस आप ऐसे खाली फिज़िकल साइंस नहीं कह सकते। हाँ रिलेशन है इसका, लेकिन सिर्फ फिज़िकल साइंस नहीं है। सोशोलॉजी नॉट ओनली कलेक्ट द फैक्ट, मतलब ये कहता है कि सिर्फ फैक्ट नहीं कलेक्ट करता, बट इट आल्सो ट्राई टू नो देयर कैजुअल इफेक्ट रिलेशन। तो यही मैंने बताया कि उसकी भी स्टडी करती हैं। इट जस्ट नॉट ट्राई टू नो दैट वाई इट, बट इट ऑल्सो ट्राई टू नो अबाउट वाई एंड हाउ। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। खुद से अगर आप खुद की भी लैंग्वेज लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पॉइंट्स में आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या ये आप पॉइंट्स याद रखें। इसका है फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। तो ये एक सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस, ये हमने देख लिया, ये दोबारा लिख दिया गया है। मतलब ये भी लिख सकते हैं, एज अ सोशल साइंस इट्स कंसंट्रेट इट इज़ एक्टिवेट्स ऑन मैन इज सोशल बिहेवियर, सोशल एक्टिविटी एंड सोशल लाइफ। तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने, ये शायद दोबारा लिख दिया, चलिए इसको आप सेव कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस। तो इसको क्या है, प्योर साइंस भी कह सकते हैं, नॉट ए अप्लाइड साइंस, मतलब अप्लाइड साइंस नहीं है, प्योर साइंस है, यानी कि उसका विज्ञान के बारे में, मतलब ये सबके बारे में स्टडी करती है। तो इसको आप ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये आपको मतलब नेचर अगर आपको पूछा जाता है तो उसमें आपने जो है ये पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं, पॉइंट्स बना के, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस बिकॉज इट डजेंट डिपेंड ऑन द अदर साइंस। तो ये एक मतलब डिपेंड नहीं करती किसी और साइंस पे, इसको खुद की एक मतलब स्टेज, मतलब खुद की इसकी इम्पोर्टेंस है, खुद एक मतलब हेड कह सकते हैं आप। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है ना, अभी पढ़ा हमने। फिर हमारा इसका नेक्स्ट, सोशोलॉजी इज़ ए कैटेगरियल एंड नॉट अ नॉर्मल डिसिप्लिन, नहीं नॉर्मल, हाँ। तो ये एक कैटेगरी मतलब कैटेगरियल है, कैटेगरी है इसकी कोई, मतलब है ना, तो नॉट अ नॉर्मल डिसिप्लिन। सोशोलॉजी इज़ अ वैल्यू फ्री, इट्स ओनली इंटरेस्टेड इन बट शुड बी और ऑट टू। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको लिखने हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, सोशोलॉजी कैन प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट, ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट विद द, तो हम इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हेल्प ऑफ सोशोलॉजी, मतलब उसकी हेल्प से। इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइज इन द सोसाइटी, कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, देन सोशोलॉजी नॉट ओनली कलेक्ट सब्जेक्ट मैटर, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर कलेक्ट नहीं करती, रिलेटेड विद दैट प्रॉब्लम, सारी मतलब प्रॉब्लम को भी बताती है उसके, और आफ्टर इट्स एनालिसिस इट आल्सो टेल्स अस, ये उसके बारे में बताती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, मतलब समाज, जैसे इसको समाज शास्त्र भी कहते हैं। तो दैट हाउ इट विल अफेक्ट, उसका अफेक्ट क्या है वो सब ये बताती है। दैट सोसाइटी कैन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय दैट सोसाइटी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है स्टडी करती है सोशोलॉजी, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लॉज ऑफ सोशियोलॉजी कैन बी वेरीफाइड। ठीक, तो इसका हम लॉज ऑफ सोशियोलॉजी कैन बी वेरीफाइड ये देखते हैं। सोशियोलॉजिस्ट यूजेज सम ऑफ द साइंटिफिक मेथड, जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारे मेथड जो है यूज़ किए हैं इन इट्स स्टडी, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए। ही कैन वेरीफाई सच रिजल्ट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, दैट्स वाई द ट्रुथ इज़ वेरीफाई इन डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के रिलेटेड सारे मतलब इन्होंने मेथड स्टडी कर रखे हैं। इट दिस वे फ्रॉम द above डिस्कशन वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। तो हम इसको मतलब इतना सारा डिस्कशन जो किया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये साबित हो गया कि ये एक साइंस भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो एक तो सोसाइटी की स्टडी करती है, सोसाइटी में क्या क्या होता है उन सब की स्टडी करती है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी है तो सारा कुछ उसमें ही आता है, मतलब अदर साइंस की इसको मदर माना जाता है, तो उस सभी के साथ इसे रिलेट करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक ही हम वीडियो बनाएंगे, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्कोप सोशियोलॉजी का, और इसकी डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाय बाय।